ओम शांति। आज हम सुनेंगे भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी है, रसप्रद कहानी है, वंडरफुल कहानी है जो कभी भी आपने नहीं सुनी होगी। कैसे भारत श्रेष्ठाचारी था और कैसे वही भारत भ्रष्टाचारी बनता है। कैसे भारत पूजनीय था और वही भारत उतरते उतरते पुजारी बन जाता है। कैसे भारत पावन था और वही भारत पतित बन जाता है। तो इसकी आज हम अद्भुत कहानी सुनेंगे। साथ साथ आप सभी को एक और रहस्य बताना चाहते हैं, तो ऐसा रहस्य आपने कभी नहीं सुना होगा। तो रहस्य है कि मनुष्य आत्मा के सिर्फ 84 जन्म होते हैं। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां पसार नहीं करती है और मनुष्य केवल 84 जन्म मनुष्य योनि में ही भोगता है। अपने सारे हिसाब किताब, जो भी सजा है, दंड है, वो केवल मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है, दूसरे योनि में जाता नहीं है। इसका मतलब ये है मनुष्य वो मनुष्य ही बनता है, पशु प्राणी नहीं बनता। तो ये रहस्य जानने के लिए, अद्भुत कहानी सुनने के लिए अंत तक आप सभी वीडियो देखते रहना। तो मनुष्य आत्माएं मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद कैसे उसका पहले उत्थान और फिर बाद में धीरे धीरे पतन होता है, उसकी हम कहानी सुनेंगे। और ये रहस्य अभी आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। आप अच्छी तरह ध्यान देकर सुनेंगे तो आपको भी ये रहस्य का पता पड़ेगा। आपको भी आज तक मानते आए कि हम सभी मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां पसार करते हैं। सजा दंड भोगने के लिए पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। परंतु एक सनातन सत्य है, भगवान वाच है कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है। तो जब शास्त्र लिखने की शुरुआत हुई थी और जो शास्त्र लिखवा रहा था उसने बोला था कि तू लख 84 जन्म, परंतु जो लिख रहा था उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण लख में से उसने लाख लिख दिया। तो यहाँ लख के 3 मीनिंग होते हैं। लख माना लाख भी होता है, लख माना देखना भी होता है और लख माना लक्ष्य भी होता है। तो परमात्मा ने, भगवान ने उसे कहा कि तू अपने 84 जन्म को देख, परंतु यहाँ लाख लिख दिया। माना अभी तक मनुष्य आत्मा ऐसा मानती आई कि हम 84 लाख योनियां पसार करते हैं, परंतु मनुष्य के सिर्फ 84 जन्म होते हैं। और ऐसे भी दुनिया में जितनी योनियां है, सारी योनियां इकट्ठी करो तो भी 84 लाख योनियां होती नहीं है। ये तो ऋषि मुनियों ने, जब बहुत ही मनुष्य आत्माएं पाप कर्म कर रही होती है, तब उसको डराने के लिए कहा गया कि तू बहुत पाप कर्म करेगा, अपराध करेगा, तो तुझे पशु योनि में जाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये सिद्धांत बन गया और अभी ये सिद्धांत एक गलती है, ये प्रचलित हो गई है। सभी ऐसा ही मानते हैं कि कर्म भोग है, जो भी हिसाब किताब है, पशु योनि में हमको चुकतू करने के लिए जाना पड़ता है।
परंतु आज आप सभी को एक भगवान वाच खुशखबरी सुनाना चाहते हैं कि मनुष्य वो मनुष्य ही बनता है और कोई योनि में, पशु योनि में, प्राणी की योनि में जाने की जरूरत नहीं है। और आप सभी अभी तक मानते आए कि 84 लाख योनि पसार होने के बाद एक ही हमको मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है, इसलिए मनुष्य का जो जन्म है हीरे तुल्य है, इसलिए मनुष्य का जन्म है अनमोल है, उसकी वैल्यू है, दुर्लभ जीवन गाया हुआ है। इसलिए कहा गया है कि पाप की गठरी शीश पर अंत समय पछताए, हीरे मनुष्य जन्म कौड़ी तुल्य गवाए। तो अभी हम ये स्पष्ट करेंगे कि जैसे सभी लोग अभी मान रहे हैं कि हम पशु योनि के अंदर अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए जाते हैं, तो ये जो मान्यता है, ये जो बात है, उसका भी कोई आधार नहीं है उसके पास, ये भी निराधार है ये मान्यता, ये बात। क्योंकि आज पशु योनि के अंदर भी, प्राणी की योनि में भी इतनी जो परेशानी है, दुख की जो बातें है, वो मनुष्य में ज्यादा है, पशु योनि में इतना कम है। तो क्यों उससे हिसाब किताब चुकता करने के लिए दूसरी योनि में जाना पड़े? क्योंकि मनुष्य योनि में ही बहुत दुख है, ऐसी ऐसी बातें हैं जो पशु योनि में है ही नहीं। और मान लो कि सारे 84 लाख योनियां पसार करने के बाद मनुष्य को एक ही दुर्लभ जन्म मिलता है, तो वो तो 84 लाख योनियां पसार करने के बाद अपना जो अपराध है, जो दंड है, हिसाब किताब है, वो चुकता करने के बाद मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, तो वो सुखी होना चाहिए। सोचिए आज मनुष्य के अंदर, लोगों के अंदर कितना दुख है, अशांति है, जो पशु योनि में भी नहीं है। आज कितनी महंगाई है, आज व्यक्ति को कमाना पड़ता है और कितना साधन जुटाना पड़ता है शिक्षा के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, साधनों को इकट्ठा करने के लिए, भोजन के लिए कितना वो मेहनत करता है, जो पशु योनि में ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति को आज मान शान, अपमान, वेशभूषा, जो भी अभी इलेक्शन है उसकी भी चिंता होती है, मुकदमा होता है उसकी भी चिंता होती है, पुलिस की भी चिंता होती है, कई प्रकार के जो दुख है जो आज इंसान के अंदर है। पशुओं को तो कोई वेशभूषा की जरूरत नहीं है, कमाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य आत्मा को अपना जो भी हिसाब किताब है वो चुकता करने के लिए कोई और योनि में जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप सभी मानते हैं कि मनुष्य योनि के अंदर मनुष्य आत्माओं को जितना जो भी दुख है, जो पशु योनि में नहीं है, क्योंकि आज के जो पशु है उसकी भी अच्छी तरह पालना की जाती है। जैसे तो उसकी कितनी मावजत की जाती है, उसको कितनी पालना देते हैं, उसको ब्रेड खिलाया जाता है, पाँव खिलाया जाता है, उसकी रोज स्नान करते हैं, उसको स्पेशल खाना देते हैं और 4 व्हील गाड़ी में उसको घुमाया जाता है, कितना उसकी केयर करते हैं। लेकिन आज के इंसान को
एक टक का भोजन खाने के लिए दर दर पर भटकना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है। और जब भीख मांगने जाता है तो उसको डांट डपट कर वहां से भगाया जाता है और धक्का भी मारा जाता है। तो आज के इंसान की हालत देखो, कुत्ते से भी बदतर हो गई है। और कुत्ते को तो, पालतू कुत्ते को तो स्पेशल उसकी मुआवजत की जाती है और डॉक्टर भी, दवाई के लिए डॉक्टर रखा जाता है। आज इंसान को जब बीमार पड़ता है तो दवाई भी उसके पास नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हिसाब किताब चुकता करने के लिए, दंड भोगने के लिए उसको पशु योनि में या प्राणी योनि में जाना पड़ता है। तो ये जो मान्यता है वो मिथ्या है। मनुष्य वो मनुष्य ही बनता है। और आगे हम देखें कि मनुष्य प्राणी ऐसा है जो समझदार है, जो बुद्धिशाली है, जो सेंसिटिव नेचर का है, संवेदनशील है। मनुष्य के अंदर ये लागनी फीलिंग है जो पशु योनि में संवेदनशील नहीं होते, बुद्धिमान नहीं होते। तो किसी को भी दंड दिया जाता है या हिसाब किताब चुकता करना होता है, अपराध किया है, उसकी महसूसता उसे पशु योनि में तो होगी ही नहीं, क्योंकि पशु योनि में कोई फीलिंग नहीं है, कोई संवेदनशीलता नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। तो उसको हिसाब किताब चुकता करने के लिए मनुष्य योनि में ही उसको भेजना चाहिए। क्योंकि आज मनुष्य को भरी सभा में दो ऐसे शब्द बोला जाए, उसकी इंसल्ट की जाए, तो उसका हृदय की गति भी रुक जाती है। और गधे को आप 8 डंडे मारो तो भी वो शान से चलता है। तो कुछ बातें ऐसी है जो मनुष्य को बहुत दुखी करती है, जिससे उसको महसूसता होती है कि मैंने ऐसे पाप कर्म किए हैं जिसकी मैं आज जिसका फल भुगत रहा हूं। ये मेरे हिसाब किताब चुकता हो रहे हैं, ये मेरे कर्म भोग है। तो उसको एहसास होता है। तो इसके लिए दूसरी योनि में, पशु योनि में जाने की मनुष्य आत्मा को जरूरत है ही नहीं। और आगे हम देखें कि पशु योनि के अंदर ऐसा माना जाता है कि पशु योनि के अंदर जो कर्मेंद्रिया है कम है और निकृष्ट है। तो मनुष्य आत्मा को कर्म भोगने के लिए, हिसाब किताब चुकता करने के लिए ये निकृष्ट जाति के अंदर जो कम इंद्रिया वाली जो पशु योनि है उसमें उसको जाना पड़ता है हिसाब किताब चुकता करने के लिए। परंतु आप सोचिए, मनुष्यों के अंदर, लोगों के अंदर, इंसान के अंदर आज ऐसे कम इंद्रिया वाले भी है कि कोई अंधे है, कोई लूले है, लंगड़े है, बेरे है, गूंगे है। और एक ही जगह पर मानो कि 2 बच्चे का जन्म होता है तो एक बुद्धिशाली होता है और दूसरा मेंटली रिटायर्ड होता है। कोई आसक्ति ही नहीं होती, कोई बुद्धि ही उनके अंदर होती नहीं है। और कोई एक ही जगह पर 2 बच्चे का जन्म होता है तो एक बच्चा एकदम तंदुरुस्त होता है और एक बच्चा बीमार होता है। तो कर्मेंद्रिया भी आज मनुष्य के अंदर कम है, जिसके कारण वो भुगत रहा है। मानो कि लंगड़ा है तो वो एहसास कर रहा है कि मैंने ऐसे कर्म किए हैं, इसलिए वो अनुभव कर रहा है। तो दूसरे योनि में जाने की जरूरत नहीं है। और मान लो कि ऐसी एक मान्यता है, सभी लोग ऐसा मानते हैं कि मनुष्यों ने जो अपराध किए हैं, जो भी भूल की है, जो भी विकर्म किए हैं, जो भी पाप कर्म किए हैं, उसको भोगने के लिए ये पशु योनि है। एक कुदरत का एक नियम बना हुआ है। तो जैसे कोई अपराध करता है
तो उसके अतिरिक्त, अपराध के अतिरिक्त उसको दंड मिलता है और उसको जेल में जाना पड़ता है। और मनुष्य ऐसा समझता है कि लोग ज्यादातर ऐसा समझते हैं कि वो जेल में जाएगा तो उसका जो अपराध है वो कम होता जाएगा, उसकी जो खराब वृत्ति है, आसुरी वृत्ति है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, वो सुधरता जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्योंकि वहां उसको संग ही ऐसा मिलेगा और वो पक्का अपराधी बन जाएगा संग के रंग के कारण। आज सरकार भी मानती है कि कोई भी जो अपराधी होता है उसके अपराध को एहसास कराने के लिए अगर उसको शिक्षा दी जाए, सच्चा ज्ञान दिया जाए, समझ दी जाए, तभी उसके अपराध को कम कर सकते हैं। नहीं कि उसको जेल में भेजेंगे तो और कैदियों के संग में आकर के वो और ही पक्का अपराधी बन जाता है। तो वैसे ही मनुष्य आत्मा के हिसाब किताब जो है, अपराध है, जो पाप कर्म है, उसको कम करने के लिए उसे पशु योनि में अगर भेजेंगे तो उसके अपराध है, उसके पाप कर्म तो और ही बढ़ते जाएंगे। तो जैसे मनुष्यों की बात हम मान ले कि हम पशु योनि में जाते हैं, तो कोई चोर है अगर वो बिल्ली बनता है, ये मानने की बात है, तो बिल्ली बनता है तो चोर के संस्कार तो चोरी के हैं, तो बिल्ली वो बनेगा तो बिल्ली के संस्कार भी चोरी के हैं, वो चोरी करके दूध पीती है। तो चोर बिल्ली का जन्म लेने के बाद उसके संस्कार का तो सुधार हुआ नहीं, और ही चोरी के संस्कार बढ़ते जाते हैं। और मान लो कि वही चोर ने बिल्ली के रूप में जन्म नहीं लिया, कोई शेर के रूप में जन्म लिया है, तो आज शेर क्या करता है? वो तो हिंसा करता है, मनुष्यों को मार करके खा जाता है। तो चोर के अंदर चोरी के तो संस्कार थे, परंतु जब वो शेर के रूप में जन्म लेता है, पशु योनि में जाता है, तो उसके अंदर दूसरा संस्कार, हिंसा करने का, मारने का संस्कार भी आ जाता है। तो कैसे उसका सुधार हुआ? ये भी एक सोचने की जैसी बात है। तो आप कहेंगे कि मान लो कि चोर जो है उसने कबूतर के रूप में जन्म लिया, तो आज कबूतर भी इतना भोला है, और चोर के अंदर तो ऐसे संस्कार होता है कि वो पकड़ा ना जाए तो वो छुड़ाने की कोशिश करता है और फिर वो भाग जाता है। परंतु मान लो कि चोर की आत्मा कबूतर के अंदर आई, कबूतर के रूप में उसने जन्म लिया, तो कबूतर तो भागने की कोशिश तो नहीं करता है, वो तो जब बिल्ली आती है तो खुद ही आंख बंद कर लेता, इतना भोला है। तो चोर की आत्मा के अंदर जब कबूतर के रूप में जन्म लिया तो इतना भोलापन आया कैसे? सोचने जैसी बात है। और ही वो आत्मा डिग्रेड हो जाती है। तो आप सोचिए कि वैसे मनुष्य आत्मा को अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए पशु योनि में नहीं जाना पड़ता। आज मनुष्य योनि में ही इतना दर्द है, वेदना है, कष्ट है, दुख है, क्योंकि आज वो पागल व्यक्ति को देखता है, अपाहिज व्यक्ति को देखता है, अंधे व्यक्ति को देखता है, तो अपनी योनि में ही ऐसे व्यक्ति है जिसको देखने से उसको दुख फील होता है, दर्द फील होता है, और इसलिए उसको एक एहसास होता है कि मैं जैसा कर्म करूंगा तो मुझे मनुष्य योनि में आकर के उसका फल भोगना पड़ेगा। जो गीता के अंदर भी वर्णित है, कहा गया है कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा फल वैसा ही उसे मिलता है। तो वो केयर करेगा, वो अपने कर्म करते समय अटेंशन देगा। और आगे हम देखेंगे
कि जैसा बीज होता है वैसा ही फल निकलता है। तो मनुष्य आत्मा का जो स्वरूप है, जो सभी जो योनि है, पशु पक्षी और मनुष्य योनि की जो आत्मा है वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। और मनुष्य की जो जाति है और पशु पक्षी की जो जाति है वो भी अलग अलग है। तो जैसा बीज होता है वैसा ही फल निकलता है। उदाहरण के तौर पर जो पीपल का जो बीज होता है, बरगद का जो बीज होता है, उसका माप है, उसका जो आकार है वो दिखने में सेम है, परंतु जब उसको जमीन में डाला जाता है तब पता पड़ता है कि जो बरगद का जो बीज था उसमें से कभी पीपल का पेड़ नहीं निकलता है, या जो पीपल का जो बीज है फल आकार दिखने में सेम है, परंतु उसमें पीपल के बीज में से पीपल का पेड़ ही निकलेगा। तो वैसे ही जो आम की गुठली है तो उसमें आम निकलता है, केला नहीं निकलता है। तो ऐसे मनुष्य आत्मा का जो बीज है उसमें मनुष्य ही निकलता है, मनुष्य में ही जन्म लेता है, क्योंकि उसी अनुसार उसके आत्मा के अंदर मन बुद्धि और संस्कार होते हैं, वो अलग नहीं है। तो मनुष्य आत्मा की जो जाति है, जो बीज है, वो मनुष्य योनि में ही आकर के जन्म लेकर के अपना जो भी हिसाब किताब है, पाप कर्म है, वो चुकतू करता है। दूसरी योनि में जाने की जरूरत नहीं है, एक सनातन सत्य है। और दूसरी बात कि आज संसार के अंदर, दुनिया के अंदर इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है कि मानो कि सभी मनुष्य आत्मा पशु योनि में, दूसरी योनि में जन्म लेने जाती है, तो जनसंख्या तो कम होनी चाहिए, और उसके अपराध है, उसके पाप कर्म है, उसका दुख है, वो तो धीरे धीरे कम होना चाहिए। परंतु आज के इंसान का जो अपराध है वो तो और ही बढ़ता जाता है, अशांति तो और ही बढ़ती जाती, वेदना है, दुख है, वो और ही बढ़ती जाती है। और जनसंख्या तो पशुओं की तो बढ़नी चाहिए और मनुष्यों की कम होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य सारे पशु योनि में जाते हैं। तो आज मनुष्य आत्मा की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, और दुख तो कम होना चाहिए, क्योंकि वो सारा हिसाब किताब चुकतू करने के बाद, पाप कर्म पशु योनि में दग्ध करने के बाद आज सभी सुखी होने चाहिए। परंतु आज सभी के जो कर्म है वो भ्रष्ट हो गए हैं, आसुरी स्वभाव संस्कार हो गया है, सभी जगह सब दुखी अनुभव, दुख का अनुभव कर रहे हैं, दर्द का अनुभव कर रहे हैं, और ही दुख और दर्द आज संसार में बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य अपराध के लिए, पाप कर्म के लिए दूसरी योनि में नहीं जाता है, मनुष्य योनि में ही वो सारे हिसाब किताब चुकतू करता है। और अंतिम बात कि आज मनुष्यों को, लोगों को हिप्नोटाइज किया जाता है, उसको जन्म में भेजा जाता है। तो जब वो पूर्व जन्म में जाता है तो एक भी इंसान ने, एक भी लोगों ने ऐसा नहीं बताया कि मैं फलानी जगह पर शेर था, शेरनी था, बकरी था, या गधा या कुत्ता था। सभी अपनी अपनी रीति से सुनाते थे कि मैं इसी जगह पर बच्चे के रूप में मैंने जन्म लिया, ये मेरे माँ बाप थे। कोई ऐसा बताते हैं कि मैं फलाने स्त्री का पति था, फिर मैंने अपनी पत्नी का खून कर दिया। तो सभी, कई लोगों को हिप्नोटाइज करके पूर्व जन्म में भेजा जाता है। और आज पिछले जन्म में तो कई ऐसी सीरियल बनी थी और कई लोगों को हिप्नोटाइज करके पूर्व जन्म में भेजा गया, और उसको जब बताया गया तो एक भी इंसान ने ऐसा नहीं कहा कि मैं फलानी जगह पर पशु योनि में मैंने जन्म लिया था।
सभी अलग अलग, कोई स्त्री था, कोई बच्चा था, कोई राजा था, अलग अलग सभी जगह अपनी कहानी सुनाते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही बात साबित करता है कि मनुष्य वो मनुष्य ही बनता है। और मेडिकल साइंस ने, वैज्ञानिकों ने भी ये प्रूव कर दिया है, साबित हो गया है कि मनुष्य वो मनुष्य के रूप में ही सारे पाप कर्म दग्ध करता है। तो ये रहस्य आज हमने सुना। तो आज से ये हमारी जो मान्यता है, जो हमने अपने मन के अंदर सिद्धांत बना लिया है कि हम 84 लाख योनियां पसार करते हैं, कुत्ते बिल्ली गधे में जन्म लेते हैं, प्राणी योनि में हमको जाना पड़ता है। परंतु आज इतनी बातें समझने के कारण थोड़ा बहुत आप समझ पाए होंगे कि मनुष्य वो मनुष्य बनता है, जैसा बीज है वैसा ही फल निकलता है। भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत इंटरेस्टिंग रहस्यमयी कहानी सुनेंगे। और आज आप सभी को ऐसी अद्भुत सीढ़ी का परिचय कराएंगे जो सीढ़ी आपने कभी देखी नहीं होगी, जिसका संबंध भारत के उत्थान और पतन के साथ किया गया है। तो सीढ़ी का जो प्रथम चरण है वो है सतयुग। तो कहा जाता है भारत देश के अंदर भारत की महिमा गाई जाती है कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश था मेरा। ऐसा भारत था जहां सभी आत्माएं सतो प्रधान थी, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, जिसको सतयुग कहा जाता था, स्वर्णिम युग कहा जाता था, जहां श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। एक धर्म, एक भाषा, एक मत, सब एक था, सब समान थे और सभी मनुष्य आत्माएं अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित थी। आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के कारण सभी देवात्माएं थी। यहाँ सतयुग इसको कहा जाता है और सतयुग के अंदर सभी के 8 जन्म होते हैं और सूर्यवंशी सभी कहलाते हैं। यहाँ देवता वर्ण होता है और स्थिति सतो प्रधान होती है। और सतयुग के लिए गायन है, एक महिमा है कि वाघ और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं। माना जो भी देवताएं होते हैं उनके अरस परस इतना प्यार होता है कि सभी जगह खुशहाली खुशहाली होती है और सभी के जो महल होते हैं वो हीरे माणिक से, सोने से सज धज होते हैं। और एक ऐसा भी सतयुग के लिए मुहावरा है, गायन है कि घी दूध की नदियां वहां बहती है। माना इतना धन धान्य से सतयुग में सभी आत्माएं परिपूर्ण होती है, संपन्न होती है। और वहां प्रकृति होती है वो भी सतो प्रधान होती है, जिसके कारण किसी को भी रोग नहीं होता, काया कंचन समान होती है, निरोगी काया होती है। और प्रकृति भी शांत होती है, प्रकृति भी देवात्मा को सहयोग देती है और प्रकृति पति सारे देवात्मा होते हैं, उसके इशारे पर प्रकृति चलती है। और प्रकृति भी अपना जो रमणीक है, जो सौंदर्य है, उससे सभी को आनंद देती है, सुख देती है। और सतयुग के अंदर जितने भी देवात्मा होते हैं सभी के आगे, नाम के आगे श्री लिखा जाता है। श्री माना सभी श्रेष्ठ होते हैं, पवित्र होते हैं। राजा जो होता है वो तो पवित्र होता है,
परंतु साथ साथ उसकी प्रजा भी संपन्न होती है, उसके अंदर भी सुख शांति, और हर वस्तु से वहां कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, सब उसको प्राप्य होता है। और वहां सभी पुष्पक विमान के अंदर वो परिभ्रमण करते, एक जगह से दूसरे जगह में जाते हैं। और देवताओं के जो एक एक अंग है ऐसे होते हैं जैसे कमल फूल के समान उसकी गिनती की जाती है, उसकी तुलना की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि देवता के जो अंग होते हैं, उसकी आंखें जो होती है वो कमल नयन कहा जाता है, हस्त कमल कहा जाता है। तो एक एक अंग की तुलना कमल के साथ की गई है। और वहां काल कभी आता नहीं है, माना काल का कोई भय नहीं होता है, और अचानक किसी की मृत्यु नहीं होती है। और निर्विकारी होने के कारण 5 विकार जब नहीं होते, और ऑटोमेटिक स्वतः ही आत्मा की स्मृति रहने के कारण, और कोई भी देह अभिमान नहीं होता है, इसके कारण सभी देवात्मा का जो आयुष्य होता है, उम्र होती है, बहुत बड़ी होती है, 150 साल तक सभी देवात्मा वहां जीवित रहती है। और जब मरने का समय होता है तो उसको साक्षात्कार होता है, खुशी होती है। तो ऐसी दुनिया जहां कोई भी चीज की कमी नहीं है, इसलिए इसको इंग्लिश में पैराडाइज कहा जाता है, हिंदी में उसको स्वर्ग कहते हैं, स्वर्णिम दुनिया कहते हैं, मुसलमान जिसको बहिश्त कहते हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह का बगीचा कहते हैं, और जिसे नई दुनिया भी कहा जाता है। तो ये है सीढ़ी का प्रथम चरण, सतयुग, जो 1250 वर्ष तक चलता है। यहाँ सभी की कला 16 कला होती है, और सभी आत्माओं के 8 जन्म होते हैं, और घराना देवता वर्ण होता है, वंश सूर्य वंश होता है। तो 1250 वर्ष जब पूर्ण होता है तो ये सतयुग पूरा होता है, और सीढ़ी का दूसरा चरण जो दिखाया है त्रेता युग। तो त्रेता युग के अंदर भी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार न होने के कारण, 5 विकार न होने के कारण, वहां भी सुख और शांति से सभी आत्माएं संपन्न होती है। तो जैसे चांद जब संपूर्ण खिला हुआ होता है, पूर्णिमा होती है, तो पूर्णिमा के बाद उसकी जो कला है वो धीरे धीरे कला, उसकी डिग्री है वो कम होने लगती है। तो वैसे ही 1250 वर्ष तक जो स्वर्ग के अंदर, सतयुग के अंदर देवी देवता जन्म पुनर्जन्म, जन्म पुनर्जन्म सतयुग में लेने के बाद 1250 वर्ष जब पूर्ण होता है तो उसकी जो डिग्री होती है, उसकी जो कला होती है, 2 कला कम हो जाती है, और 16 कला में से त्रेता युग में 14 कला बन जाते हैं। इसलिए उसको त्रेता माना त्रुटि आ जाती है, 2 कला कम हो जाती है। तो यहां भी इसको राम राज्य कहा जाता है, और उनके राम राज्य का भी गायन आप सभी को मालूम है कि राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जिय दाता, धर्म का उपकार है। तो गांधी बापू भी ऐसे राम राज्य चाहते थे। तो यहाँ भी सभी सुख शांति से संपन्न होते हैं, कोई भी चीज के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, काया भी यहाँ भी निरोगी रहती है। तो त्रेता युग भी 1250 वर्ष तक चलता है, और यहाँ क्षत्रिय घराना होता है, चंद्रवंशी सब देवताएं होते हैं। पहले जब
शुरुआत होती है, आदिकाल होता है तो सूर्यवंशी होते हैं। फिर 1250 वर्ष बीतने के बाद जब त्रेता युग आता है तभी वही देवताएं जन्म पुनर्जन्म लेने के बाद क्षत्रिय घराने में आ जाते हैं, चंद्र वंशी बन जाते हैं। और यहाँ 14 कला होती है और 12 जन्म होते हैं। और त्रेता युग भी 1250 वर्ष तक चलता है। तो सतयुग को सोने का युग कहा जाता है और त्रेता युग को चांदी का युग कहा जाता है। यहाँ भी सारी संपन्नता होती है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती। तो जब सतयुग और त्रेता युग 2500 वर्ष बीत जाता है, इसको सोने की दुनिया, स्वर्ग की दुनिया कहा जाता है, जिसको ब्रह्मा का दिन बोला जाता है। फिर तीसरा जो चरण सीढ़ी का आता है वो है द्वापर युग, माना ब्रह्मा की रात। तो द्वापर युग और कलयुग वो है ब्रह्मा की रात। तो जब द्वापर युग आता है तो जो सारे देवी देवता होते हैं वो 2500 वर्ष तक जब देह अभिमान में नहीं होते, देह का लेस मात्र भी उनको अहंकार नहीं होता है, भान नहीं होता है, स्वाभाविक वो आत्मिक स्थिति में होते हैं। परंतु जब वो धीरे धीरे 2500 वर्ष तक पुनर्जन्म लेते लेते देह के संपर्क में आते हैं, धीरे धीरे देह अभिमान में आते हैं और देह के संबंध के कारण आत्मिक स्मृति विस्मृत हो जाती है और सभी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। और वाम मार्ग में जाने से विकार के वशीभूत हो जाते हैं और विकार के वशीभूत होने के कारण दुख अशांति शुरू हो जाती है। और दुख अशांति जब शुरू हो जाती है तो फिर से दुख दूर करने के लिए, सुख शांति को प्राप्त करने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या करती है? द्वापर युग में सबसे पहले तो शिव परमात्मा ने उनको ये सारा प्रारब्ध दिया था, सुखी बनाया था, उसकी ही मूर्ति बनाकर, माना शिवलिंग को बना करके स्थापित करके उसकी पूजा शुरू में करती है। फिर बाद में जो सतयुग में सर्वश्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण होते श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की मूर्ति बना करके उसकी पूजा, और फिर बाद में श्री राम और सीता जी की पूजा। द्वापर युग में वही देव आत्मा मनुष्य आत्मा बन जाती है, अपनी ही मूर्ति बनाकर वो पूजा शुरू करती है। और द्वापर युग में अलग अलग उपनिषद, वेद, पुराण, शास्त्र लिखने की शुरुआत होती है। और यहाँ सभी जो भी आत्माएं होती है उसकी 8 कला ही रहती है। माना सतयुग के लेवल में बुद्धिमत्ता आदि हो जाती है, डिग्री आदि हो जाती है। तो सतयुग में 16 कला, त्रेता युग में 14 कला और द्वापर युग में वही आत्मा की जो डिग्री, जो कला है वो 8 कला रह जाती है। और सतयुग को सोने की दुनिया, त्रेता युग को चांदी की दुनिया और इसे कॉपर माना तांबा का युग कहा जाता है। और इसको वैश्य वर्ण कहा जाता है। और यहाँ जो अवस्था होती है वो रजो प्रधान अवस्था होती है। धीरे धीरे जब दुख अशांति बढ़ता है और राजाओं के अंदर भी फूट पड़ती है और धीरे धीरे जो बड़े बड़े जो राजाओं थे उसके जो राज्य थे उसमें भी फूट पड़ती है और छोटे छोटे प्रदेश बनने और धीरे धीरे मतभेद होने लगता है। तो द्वापर युग में 8 कला होती है और द्वापर युग भी 1250 वर्ष तक चलता है। इसके बाद फिर आता है सीढ़ी का चौथा चरण, जिसको अंतिम चरण बोला जाता है, और वो है कलयुग। तो कलयुग के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह
जो विकार है धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। देहाभिमान इतना बढ़ता जाता है, देह अहंकार इतना बढ़ता जाता है कि दिनों दिन मनुष्य आत्मा भ्रष्ट कर्म करने लगती है। जो सतयुग के अंदर एक धर्म, एक राजा, एक भाषा, सब कुछ एक ही था, एक मत था, एक ही सत्ता थी। लेकिन जब कलयुग में वही आत्मा धीरे धीरे उतरती है तो कलाहीन हो जाती है। कलयुग में एक भी कला रहती नहीं है। तो सतयुग को सोने का युग कहा जाता है, सोने की दुनिया कहा जाता है। त्रेता युग को चांदी का युग कहा जाता है और द्वापर युग को तांबा कॉपर का युग कहा जाता है और एक कलयुग को लोखंड का युग, आयरन युग कहते। पत्थर जैसी मनुष्य आत्मा की बुद्धि हो जाती है, विकार के वशीभूत हो जाते हैं, कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, धर्म भी भ्रष्ट हो जाता है। जहां देखो लड़ाई झगड़ा, भेदभाव, मारा मारी, लूटफाट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और यहाँ तो सभी मनुष्य आत्मा अपने आप को बिल्कुल भूल जाती है और देहाभिमान के वश होने के बाद पांच तत्वों की पूजा शुरू करती है। माना उसकी जो भक्ति है, उसकी जो आस्था है, उसका जो विश्वास है, वो भी धीरे धीरे भगवान के प्रति कम होता गया और पांच तत्वों को भी वो भगवान समझने लगती है और देवियों की वो पूजा करता है 10-10 दिन तक और फिर उसको डुबो देता है। नहीं डूबती है देवी तो उसके ऊपर भी बैठ जाता है। माना जो द्वापर युग में जो भक्ति थी वो अव्यभिचारी थी, एक की पूजा की जाती थी, परंतु वही मनुष्य आत्मा कलयुग के अंदर जब आता है तो उसकी भक्ति व्यभिचारी बन जाती है। माना अनेकों को याद करने लगता है। सर्वात्मा तो शिव को याद करता है, फिर देवी देवताओं को याद करता है, परंतु कलयुग के अंदर तो पांच तत्वों को भी पूजने लगता है। और अभी तो आप देखो संसार के अंदर मनुष्य खुद ही भगवान बन बैठे हैं, कहते अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान का रूप हूँ। तो आप सभी जानते मनुष्य आत्मा कभी भी भगवान नहीं हो सकते। आज कलयुग की ऐसी हालत हो चुकी है और इस कलयुग के अंदर शांति सम्मेलन, साधु सम्मेलन कितना किया जाता है, फिर भी अशांति, दुख दर्द बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ एक भी कला रहती नहीं है। तो सतयुग में 8 जन्म होते हैं, त्रेता युग में 12 जन्म होते हैं और द्वापर युग में 21 जन्म होते हैं। और वही द्वापर युग वाली जो आत्मा है जन्म पुनर्जन्म लेते लेते कलयुग में वो प्रवेश होती है तो कलयुग में 42 जन्म होते हैं। और यहाँ एक भी जो डिग्री है, कला है, वो सारी भ्रष्ट नष्ट हो जाती है। और यहाँ बुद्धि भी पत्थर जैसी, लोखंड जैसी, कोई समझ शक्ति उसके अंदर होती नहीं है। तो धीरे धीरे फिर कलयुग जैसे आगे बढ़ता जा रहा है तो आप देख रहे हैं जो सोने की चिड़िया वही भारत आज विदेश के पास से भीख मांग रहा है। तो ऐसी उसकी जब हालत हो जाती है, इतना जो सोना था उसके पास, महलों में हीरे जड़ित रहते थे, वही भारत का पतन हो चुका है, भिखारी बन गया है, मोहताज बन गया है, नरक बन गया है। पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार दिनों ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो कलयुग के अंदर धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, भेदभाव इतना बढ़ जाता है। जाति पाति धर्म के नाम में बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगता है, क्योंकि परमात्मा का जो सत्य ज्ञान होता है, जो संबंध होता है, परमात्मा को याद कोई नहीं करता है, परमात्मा के परिचय को भूल जाते हैं। और जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना होती है, आत्मा आत्मा भाई भाई की जो स्मृति होती है विस्मृत हो जाती है और परमात्मा से सभी बिछड़ जाते हैं। तो एकदम हालत उसकी पशुओं से भी बदतर हो जाती है। तो फिर आगे दिखाते हैं
कि ऐसे समय पर जहां जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ रहा है, विस्फोट हो रहा है, प्रकृति के अंदर भी संतुलन नहीं है, बनावट है, मिलावट है, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, ऐसे समय पर स्वयं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा शिव इस कलयुगी दुनिया के अंतिम समय पर प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से सत्य ज्ञान और ईश्वरीय ज्ञान, अविनाशी ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा सभी मनुष्य आत्मा को पवित्र बनाने के बाद, पावन बनाने के बाद अपने घर ले जाते हैं। और जब परमात्मा आते हैं तो सभी आत्मा उसको पहचान करके पुरुषार्थ करती है। तो जब परम धाम से उसको नीचे आना होता है तो अपने पुरुषार्थ के आधार से वो सतयुग में राज्य भाग्य फिर से सुख शांति का प्राप्त करती है। और जब परमात्मा साकार में आते हैं तब भी वर्तमान समय में भी उसको सुख शांति समृद्धि मिलती है। तो जो ये सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे साइड में जो दिखाया गया है कि संगम युग का समय है, जो अभी जो कलयुग है उसका अंतिम समय चल रहा है और सतयुग का आदिकाल, सतयुग अभी आने वाला है। वो जो बीच का समय है, जो तपस्वी के रूप में सभी को दिखाया है, सभी अभी तपस्या कर रहे हैं। जो परमात्मा ने उसको पवित्रता का व्रत दिया है, उसको पालन जब करते हैं तो परमात्मा की लिफ्ट मिलती है, परमात्मा की शक्ति मिलती है, जिससे वो पुरुषार्थ करते हैं और अपनी आत्मा को पावन बनाते हैं, प्योर बनाते हैं और पुरुषार्थ के आधार से उसे प्रारब्ध मिलती है। और फिर दिखाया है कि इस कलयुग का विनाश अलग अलग एटॉमिक वार से होता है, गुरु युद्ध से होता है, प्राकृतिक प्रकोप से इसका विनाश हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और नई दुनिया आती है। तो ये थे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सीढ़ी में 4 चरण दिखाए हैं। तो यहाँ कलयुग के अंदर 42 जन्म होते हैं, एक भी कला नहीं रहती है। और जब कलयुग का अंतिम समय होता है तो परमात्मा अवतरण लेते हैं, अपना धाम छोड़ करके सत्य धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करने के लिए इस तरह में आते हैं और फिर से सभी आत्माओं को पावन बनाकर अपने धाम ले जाते हैं। और उस धाम से परमात्मा जब आए थे उसको पहचान करके जिस जिस आत्मा ने पुरुषार्थ किया है, अपने आप का परिवर्तन किया है, वही फिर से सतयुग के अंदर, कोई त्रेता के अंदर जैसे जैसे परम धाम से आत्मा आती है और जन्म लेती है पुरुषार्थ के अनुसार। तो अभी देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसका कारण क्या है? तो एक लॉ है, एक कायदा है कि परम धाम, शांति धाम जो आत्मा और परमात्मा का असली घर है, तो उस घर से जब कोई आत्मा नीचे इस पृथ्वी के ऊपर स्टेज जो रंगमंच है इसमें अपना पार्ट प्ले करने के लिए एक बार परम धाम से आई तो दूसरी बार वो वापिस नहीं जा सकती है। आज तक जितनी भी आत्मा परम धाम से नीचे पार्ट प्ले करने आई है तो कोई भी आत्मा वापिस जा नहीं सकती है। तो हर जो चीज होती है पहले नहीं होती है, फिर वो नेचुरली पुरानी हो जाती है। तो जो परम धाम से, शांति धाम से, भगवान के घर से जो आत्मा नीचे आती है तो उसका तो प्रभाव होता है और वो जो नीचे आ गई है आत्मा उसको आकर्षित करता है। तो अभी हम देखेंगे कि कोई जीवन के अंदर मोक्ष चाहता है, कोई जीवन मुक्ति चाहता है, कोई जीवन बंध में रहता है। तो कई प्रकार के मनुष्य आत्माएं हैं जो परम धाम के अंदर, भगवान के धाम में वो परमानेंट कोई जाना चाहता है, कोई टेम्पररी जाकर के फिर रिफ्रेश होकर आना चाहता है, और कोई जाना ही नहीं चाहता, टेम्पररी भी नहीं, परमानेंट भी नहीं।
तो उदाहरण के तौर पर मान लो कि एक 60 या 50 मंजिल वाली एक बिल्डिंग है और उसके नीचे एक प्ले ग्राउंड है, खेलने का मैदान है। और ऐसा आप मान लो कि उसी 50-60 की मंजिल में आप रह रहे हो। आपका बच्चा है, वो जो प्लेग्राउंड देख रहा है वो खेलना चाहता है, तो आप उससे क्या कहेंगे कि नीचे नहीं जाओ, नीचे जो गेम चल रही है अच्छी गेम नहीं चल रही है, वहां चीटिंग होगी, तू हैरान होगा, धक्का मारेगा, तू दुखी होगा, परेशान होगा, तू हार जाएगा। तू यहां तुझे हम खिलौना देते, उससे तू खेल। तो क्या वो बच्चा मानेगा? जाने की जरूर जिद करेगा, क्योंकि वो लाइव जो प्लेग्राउंड के अंदर सभी खेल रहे हो देख रहा है, तो उसको इच्छा होती है कि लाइव में वहां नीचे जाकर के मैं खेलूं, भर हार जीत हो, भर धक्का मारे या कुछ भी हो, चीटिंग हो, लेकिन मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि घर में वो बोरिंग हो जाता है। तो कितना भी समझाने के बाद भी वो मानता नहीं है, और उसके माँ बाप, मान लो कि आप ही उसको फिर भेजते हैं नीचे प्लेग्राउंड के अंदर खेलने के लिए, सभी बच्चे वहां खेल रहे हैं, तो बच्चा सारा दिन वहां खेलता है, और खेलते खेलते चीटिंग भी होती है, मारामारी भी होती है, धक्का भी होता है, और जब रात हो जाती है वो थक जाता है, भूख भी लगती है, परेशान हो जाता है, और फिर रोने लगता है। तो उसकी आवाज सुन करके फिर आप नीचे आते हैं और उसको अपने घर फिर से वापस ले जाते हैं, उसको शांत करते हैं, मलहम पट्टी करते हैं, खाना खिलाते हैं, और फिर बहुत थकने के बाद वो फिर से वो सो जाता है। और उसको आप समझाते हैं कि देखा कि मैंने कहा था ना कि आप नीचे मत जाओ, फिर भी वो सो जाता है, सुनता तो है लेकिन सो जाता है। और फिर जब सुबह उठता है तो फिर से वो प्लेग्राउंड के अंदर जाना चाहता है, उसकी इच्छा फिर से उत्पन्न होने लगती है। आप कितना भी समझाओ वो सारा ही भूल जाता है। तो वैसे ही परम धाम से, जो भगवान के धाम से जब हम वहां बैठे थे, तो परमात्मा कहता है, भगवान कहता है कि नीचे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो शांति ही शांति है, शांति से आप बैठो। परंतु नीचे लाइव प्लेग्राउंड है, वहां रंगमंच है, सभी मनुष्य आत्मा अपना अपना रोल प्ले कर रही है, वो वहां देख रही है, तो इसको भी इच्छा होती है कि मैं नीचे जाऊं। परमात्मा कहते हैं कि नहीं, नीचे जाने से तो हार जीत मिलेगी, दुख अशांति है, तो बहुत दुखी होगा। तो फिर हम क्या कहते कि भल हार जीत है, मैं हार जाऊंगा, चीटिंग है, दुख शांति, फिर भी मुझे नीचे जाना है। तो फिर वो आत्मा जब रंगमंच में पार्ट प्ले करने आती है, तो आकर के जन्म पुनर्जन्म लेकर के अशांत हो जाती है, दुखी हो जाती है, और फिर से चिल्लाती है। तो फिर से माँ बाप जो परमपिता परमात्मा है, अपना धाम छोड़ करके वही मनुष्य आत्माओं को फिर से मलहम पट्टी माना, अपनी ही शक्ति के द्वारा और सत्य ज्ञान के द्वारा मलहम पट्टी करते हैं, माना उसको पावन बनाते और फिर से अपने घर में ले जाते हैं। और फिर घर में वो आराम करती है, अमुक समय रहती है, फिर से उसको इच्छा होती, जैसे वो बच्चे को फिर से इच्छा होती है कि मुझे प्लेग्राउंड में खेलने के लिए जाना है। तो किसी को मोक्ष भल बोले तो मोक्ष में कोई रहना नहीं चाहता है, क्योंकि वो थक गया है। मान लो कि कोई व्यक्ति बहुत काम करने के बाद थक जाता है, तो कहता है कि मैं आज तो सो जाऊंगा, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे सोने देना। भल 8 घंटा 12 घंटा 14 घंटा भी मान लो कि वो सो लेता है, और फिर उठने के बाद फिर से वो कार्य शुरू करता है।
सदैव सोता रहता नहीं है, फिर से उसको कार्य व्यवहार करना, कर्म करना अच्छा लगता है। तो वैसे ही मोक्ष, क्योंकि ये दुख अशांति से हिरे हुए मनुष्य है, इतना ही वेदना सहन करते हैं, अशांति के कारण वो मोक्ष चाहते हैं। परंतु मोक्ष भी कब तक? जैसे किसी व्यक्ति के अंदर इतनी क्वालिटी हो, योग्यता हो, इतनी डिग्री ली हो, इतना पढ़ा लिखा हो, इतनी मेहनत परिश्रम किया हुआ हो, और फिर वो घर में बैठ जाए तो क्या अच्छा लगेगा उसे? उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो लायकात है, उसकी जो डिग्री है, उसके अंदर जो नॉलेज है, वो उसका उपयोग करेगा। तो वैसे ही आत्मा के अंदर सुसुप्त शक्तियां है, वो शक्ति वो जब प्लेग्राउंड में आती है, नीचे रंगमंच में आती है, तभी यूज होता है। तो कोई भी मोक्ष चाहता नहीं है, परमानेंट रहना नहीं चाहता है, सभी एक खेल में आना चाहते हैं। तो एक दूसरा भी रहस्य है कि आत्मा के मैक्सिमम 84 जन्म होते हैं और मिनिमम एक ही जन्म होता है। तो आपको कहा गया कि मनुष्य आत्मा के सिर्फ 84 ही जन्म होते हैं। वो आपको गिनती करा करके साबित करते हैं, 84 लाख योनि हम प्रसार नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ 84 जन्म। तो सतयुग के अंदर 8 जन्म होते हैं, त्रेता युग के अंदर 12 जन्म होते हैं, द्वापर युग के अंदर 21 जन्म होते हैं और कलयुग के अंदर 42 जन्म होते हैं। तो 8 + 12 + 21 + 42 माना हुए टोटल मिलाकर 83 जन्म। तो आप तो कहेंगे आपने 84 जन्म कहा, तो एक जन्म कहां पर होता है? तो जब परमपिता परमात्मा कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, जो बीच का समय, उसको संगम युग कहा जाता है, जो परमात्मा अधर्म का विनाश करके सभी आत्माओं को पावन बनाते और सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। तो वो जब परमात्मा आते हैं और परमात्मा पवित्रता की शिक्षा देते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, तो सत्य ज्ञान को लेकर के अपने आप का मनुष्य आत्मा परिवर्तन करती है। तो उस जन्म को अलौकिक जन्म कहा जाता है, दुर्लभ जन्म कहा जाता है। वैसे भी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी डॉक्टर बचा न पाए, ऐसी हालत हो जाती है, ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन कोई ऐसा जो डॉक्टर होशियार होता है उसको बचा लेता है। तो वो व्यक्ति जब बच जाता है, भान में आता है, तो तुरंत वो डॉक्टर को कहता है कि आपने मुझे नया जन्म दिया। वैसे कलयुग के अंत समय में आत्मा इतनी दुखी, अशांत और कष्ट सहन करती है कि अभी वो मरना चाहती है, सुसाइड करती है, जीना नहीं चाहती है। उस समय परमात्मा उसको सत्य ज्ञान देते, सच्ची समझ देते हैं और अपनी शक्ति देते हैं। इसीलिए सभी आत्माएं फिर से उनको नया जन्म मिलता है। तो संगम युग का एक जन्म जो परमात्मा का साकार में अवतरण होता है, तो एक जन्म, तो 83 + 1 माना 84। तो मनुष्य आत्मा के केवल 84 जन्म होते हैं। तो ये थी सारी भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। अच्छा, ओम शांति।